भारत के खिलाफ जंग में अल्लाह ने पाकिस्तान को सर बुलंद किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा कि पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है, जंग मुसल्लत करने वालों को उसी तरह जवाब देंगे जैसा मई में दिया था। अल्लाह ताला के शुक्रगुजार हैं जिसने हमें फतह दिलाई। सहाफ़ी के सवाल पर कुरानी आयत का हवाला। कहा मुसलमान सिपाही दुश्मन की तरफ रेत भी फेंकते थे तो फतह मिलती थी। तीसरे वनडे में भी पाकिस्तान की फतह। ग्रीन शर्ट्स ने आइलैंडर्स को व्हाइट वॉश कर दिया। शाहीन एंड कंपनी ने 3 मैचेस की सीरीज 3-0 से अपने नाम कर ली। 212 रन का हदफ शाहीनों ने हासिल कर लिया। फखर जमान और मोहम्मद रिजवान शानदार सेंचुरीज के साथ नुमाया तरीन रहे। 3 मैचेस की वनडे सीरीज में श्रीलंका को आउट क्लास किया। फातेह कप्तान शाहीन आफरीदी ने बॉलर्स को कामयाबी का क्रेडिट दे दिया। कहा कि हारिस, फैसल और ख़ास तौर पर वसीम ने बहुत शानदार कारकर्दगी दिखाई। 9 विकेटों की कारकर्दगी पर प्लेयर ऑफ द सीरीज करार पाने वाले हारिस रऊफ ने कहा कि चैलेंजेस से प्यार है। सेट बल्लेबाज को आउट करने से बहुत लुत्फ आता है। रन्स रोकने में कभी दिलचस्पी नहीं रही। एशिया कप राइजिंग स्टार्स पाक भारत टाकरा। पाकिस्तान शाहीन ने भारत ए को शिकस्त दे दी। 137 रन का हदफ नौजवान शाहीनों ने 14वीं ओवर में हासिल कर लिया। मौत सदाकत, शानदार ऑलराउंड परफॉर्मेंस के बायस पाकिस्तान की फतह में नुमाया तरीन रहे। निस सेंचुरी स्कोर करने के अलावा 2 भारतीय खिलाड़ियों को आउट किया। भारतीय इनिंग्स में शाहिद अजीज ने 3 शिकार किए। साद मसूद ने 2 विकेटें हासिल की। ऐवान सदर में उर्दून के शाह अब्दुल्ला दोम को पाकिस्तान का आला तरीन सिविल अवार्ड देने की तकरीब। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने उर्दून के शाह अब्दुल्ला दोम को निशान पाकिस्तान से नवाजा। तकरीब में दोनों ममालिक के कौमी तराने बजाए गए। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तकरीब में शिरकत। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वफाकी वज़रा समेत अस्करी और सिविल क़यादत भी शरीक हुई। बुशरा बीबी पसे पर्दा फैसला साज। रियासती अमूर से घरेलू मामलात तक असर रसूख कायम रहा। बानी PTI तोहमात की गिरफ्त में रहे। मोतबर जरीदे द इकोनॉमिस्ट ने सच आश्कार कर दिया। रूहानी करामात का ढंग। बुशरा बीबी अहम तकर्रियों में भी मदाखलत करती रही। बुशरा बीबी ने ऐसा मंतर पढ़ा कि रियासती फैसलों से लेकर घर तक के मामलात सब कुछ अपने हाथ में ले लिया। साबिक खातून अव्वल ने यह भी कहा कि अगर मुझसे शादी करेंगे तो वजीर आज़म बन जाएंगे। दुनिया भर में चर्चे हैं कि एटमी मुल्क का वजीर आज़म जादू टोने से फैसले करता था। उसकी अहलिया जादू टोने और टोटकों से फैसले करवाती थी। वजीर आज़म हाउस में बकरों की सिरियां जलाई जाती थी। क्या एटमी ताकतें टोने और टोटकों से चलती हैं? वफाकी वजीर एहसन इकबाल का सवाल। कहा कि जिस शख्स ने मुझ पर बोहतान लगाया, किरदार कुशी की, वो आज अडयाला जेल में निशाने इबरत बनकर बैठा है। आर्टिकल में जो लिखा है उससे पूरी दुनिया पहले ही आगाह है। शक की तो कोई गुंजाइश ही नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट पर तबसरा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की नई तकर्री को बेहतरीन इक़दाम करार दिया। जजेस के इस्तीफों से मुतालिक बोली कि जजेस के ज़मीर पहले क्यों नहीं जागे जब नवाज शरीफ और मुझ समेत दीगर को गलत सजाएं मिली। मुकाबला हो सकता था, उन्होंने इसका बाइकआउट किया है। और वो बाइकआउट इसलिए किया है कि वो जीत नहीं सकते थे या बाइकआउट किसी और वजह, ये वो जानते हैं। लेकिन उनके बाइकआउट के बाद कोई मुकाबले की सूरत हाल 5 सीटों पे फैसलाबाद बिल्कुल नहीं है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सरकारी जिम्मेदारी निभाएंगे तो ओहदे पर रहेंगे, वरना हुकूमत दीगर ऑप्शंस पर गौर करेगी। जिस काम के लिए आए थे वो करें। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी की वार्निंग। कहा कि तहरीक इंसाफ केपी में इलेक्शन लड़ रही है। पंजाब में बाइकआउट कर दिया क्योंकि ये जानते हैं कि जीत नहीं सकते।
इंतखाबात शफाफ होंगे, किसी के साथ ज्यादती नहीं होगी। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ अदम एतमाद की तैयारियां फाइनल, रायशुमारी आज होगी। फॉरवर्ड ब्लॉक के एक और रुकन दीवान चुगताई का भी पीपल्स पार्टी की हिमायत का ऐलान। फैसला फरियाल तालपुर से मुलाकात के बाद किया। अनवारुल हक का तहरीक अदम एतमाद का मुकाबला करने का फैसला, कहा इस्तीफा नहीं देंगे। तहरीक इंसाफ, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर, पीपल्स पार्टी गैर जानिबदार रहेंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज एक रोज़ा दौरे पर कराची पहुंचेंगे। कैंट रेलवे स्टेशन के अपग्रेडेशन मंसूबे का जायजा लिया जाएगा, जबकि वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग देंगे। वज़ीर आज़म का ये दौरा कराची रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए अहम करार दिया जा रहा है। चीनी मिल नहीं रही, अगर मिल रही है तो उसका मेयार ही बिल्कुल ठीक नहीं है। मेयार बेहतर होना चाहिए और सस्ती होनी चाहिए। हम तो यही चाहते हैं कि एक तो चीनी का मेयार बेहतर होना चाहिए ताकि आवाम को सहूलत मिल सके, और ये सस्ती होनी चाहिए ताकि गरीब की पहुंच से दूर ना हो। चीनी बेसिक नीड है, जितनी सस्ती हो उतना आवाम को फ़ायदा है, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो बाकी ये बहुत ज़्यादा है और पिछले काफ़ी महीनों से हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये चीनी का रेट काफ़ी ज़्यादा है, तो उसको नीचे लाना चाहिए। क्रशिंग शुरू ना होने से चीनी की कीमतों में मजीद इजाफे का खदशा। 27 मिल्स ने क्रशिंग शुरू कर दी। हुकूमत का क्रशिंग शुरू ना करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान। कराची में चीनी 200 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त, दुकानदार सरकारी निर्ख पर चीनी बेचने से इनकारी। लाहौर में सूरत हाल मजीद खराब, चीनी 220 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त। दानेदार चीनी मार्केट से गायब। इम्पोर्टेड चीनी के मयार पर शहरियों ने सवाल उठा दिए। पेशावर में भी कीमतें बेकाबू। वफाकी हुकूमत का शुगर सेक्टर को मुकम्मल डी रेगुलेट करने का फैसला। वफाकी वजीर अवैस लगारी की सरबराही में कायम खुसूसी कमेटी की सिफारिशात तैयार, 1-2 रोज़ में वज़ीर आज़म को पेश की जाएंगी। राना तनवीर हुसैन कहते हैं कि शुगर सेक्टर की एंड टू एंड डी रेगुलेशन की जाएगी। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोटा ख़त्म किया जाएगा। क्रशिंग दिसंबर के पहले हफ्ते तक की जाती है तो भी स्टॉक मौजूद है। वफाकी हुकूमत का पेट्रोल पर लेवी में 1 रुपये 60 पैसे फ़ी लीटर का इजाफा। लेवी 79 रुपये 62 पैसे फ़ी लीटर कर दी गई। हाई स्पीड डीजल पर पेट्रोलियम लेवी कम, 75 रुपये 41 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। पेट्रोल और डीजल पर लेवी की नई शरह का इतलाक आज से कर दिया गया। गैर कानूनी इमिग्रेशन बर्दाश्त नहीं होगी। FIA या किसी भी इदारे के मुलव्विस एहलकारों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का ऐलान। ओवरसीज़ पाकिस्तानी के वज़ीर चौधरी सालिक हुसैन का लाहौर एयरपोर्ट का दौरा, 2 घंटे तक एयरपोर्ट पर मौजूद रहे। इमिग्रेशन काउंटर्स पर रश देखकर बरहम, प्रोसेस जल्द निपटाने का हुक्म। कराची के इलाके कोरंगी में तेज रफ्तार गाड़ी की टक्कर से सड़क पार करता शख्स जाँ बहक, लाश अस्पताल मुंतकिल। लाहौर में बदामी बाग मासूम शाह रोड पर मोटरसाइकिल को हादसा, दोनों अफराद मौके पर जाँ बहक। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल ट्रक से टकरा गई। कराची में सिंध रेंजर्स और पुलिस की खुफिया इत्तला पर बड़ी कार्रवाई। इंतहाई मतलूब गैंग वॉर कमांडर शौकत उर्फ आगा शौकत गिरफ्तार। असलहा और लतीफाबाद में पटाखा फैक्ट्री में धमाका, मुकदमा दर्ज, 5 मुलजिमान नामजद। धमाके में 7 अफराद की जान चली गई थी, 7 जख्मी भी हुए थे। FIR में दहशतगर्दी एक्ट, कत्ल बिल सबब, खतरनाक आतिशगीर मादे के साथ लापरवाही समेत दीगर दफात शामिल की गई। जाँ बहक अफराद में से 4 लाशों की शिनाख्त कर ली गई। गजा में सेहूनी फौज तो मगरबी किनारे में यहूदी आबादकार फ़लस्तीनियों पर मजालिम के पहाड़ तोड़ रहे हैं। मजालिम की नई दास्तान लिख दी।
फलस्तीनियों की इमलाक पर फिर हमले हुए। यहूदी दहशतगर्दों ने तोड़ फोड़ के बाद मस्जिद को आग लगा दी। स्पेनिश फुटबॉल बरसक के खिलाफ मैच खेलने फलस्तीनी फुटबॉल टीम स्पेन पहुंची। इस मौके पर स्पेनिश फैंस ने गजा और फलस्तीन की आवाम से भरपूर इजहार यकजहती किया। स्पेन के शहर बिलबाओ में रैली निकाली गई और स्टेडियम में भी फलस्तीनी परचम लहराए गए। अमरीकी सदर आइंदा हफ्ते सऊदी अरब का दौरा करेंगे, जहां वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात होगी। इस खबर की तस्दीक सदर ट्रंप की जानिब से सामने आई। एयरफोर्स वन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सऊदी वली अहद से होने वाली मुलाकात सिर्फ मुलाकात नहीं बल्कि इससे बढ़कर होगी। उनका कहना था कि सऊदी अरब बड़ी तादाद में F-35 तैयारे समेत दीगर लड़ाका तैयारों की खरीदारी का ख्वाहिशमंद है। साथ ये पेशगोई भी की कि सऊदी अरब जल्द इब्राहिमी मुआहदे में शामिल हो जाएगा। और गुलकार फरहान सईद का कमबैक, नया गीत खत रिलीज कर दिया गया। यूट्यूब पर सुरीले गाने की धूम मद्दाहों की तवज्जो का मरकज बन गई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।